हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई बोर्ड। हम लोग क्या कर रहे थे अभी डीएसए की सीरीज़ में अरे पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, अरे का डिक्लेरेशन पढ़ लिया था कि भाई मेमोरी में कैसे वो एलोकेट होता है और कितना बाइट्स लाकर मेरे को कैसे देता है, वो चीज़ें मैंने देख लिया था हमने। अभी क्या करते हैं कि इसका डिफिनेशन देखते हैं कि भाई वो बन तो गया, लेकिन उसमें हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करने वाले हैं, ये स्टोर देखते हैं। मतलब उसको क्या हम लोग बोलते हैं कि इनिशियलाइज़ करते कैसे करते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक अरे लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 1 2 5 9 7 12 ये मेरे को एक अरे में स्टोर करना है। सबसे पहले देखें कि भाई इसको स्टोर कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि भाई सारे इंटीजर्स हैं, सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। सबका अगर डेटा टाइप सेम है तो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। पता है कि अरे में अगर इसको स्टोर करना है मेरे को, मेरे को पता है कि एक अरे बनाना पड़ेगा अपने को। अरे का अगर कोई नाम बोला कि क्या होगा, तो अगर किसी ने बोला कि ARR अरे का एक नाम है, इसको बनाओ। सबसे पहले अपन क्या लिखते थे भाई इसमें, सबसे पहले इसका डेटा टाइप लिखते हैं। पता चला कि भाई इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना था, इसीलिए हमने इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंट। फिर इसका कुछ नाम दिए हम लोग, नाम क्या दिए, ARR नाम दे दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देते हैं कि भाई कितने साइज़ का बनाना है। काउंट किया हमने 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई कि मेरे को मेमोरी में कितना, हर एक इंटीजर है, इंटीजर का साइज़ कितना है भाई 2 बाइट्स। तो इसका मतलब मेरे को 6 घर चाहिए, तो 6 गुने 2, इसका मतलब 12 बाइट्स का मेमोरी मेरे को कंटिग्यूअस फैशन में मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। ये समझ में आ गया, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर बात करें 6 घर मिलेंगे मेरे को, तो ये 6, ये 6 घर हो गए। 6 घर हो गए, तो ये 6 घर का क्या रहता है भाई, मैं बोला था कि इंडेक्सिंग रहता है। इंडेक्सिंग फर्स्ट वाले को क्या मिलता है भाई, इंडेक्सिंग फर्स्ट वाले का इंडेक्स रहता है 0, फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मतलब जो भी साइज़ हुआ उससे लास्ट जो इंडेक्स रहता है वो क्या रहता है भाई, जो भी साइज़ लिखे हैं उससे -1, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। मेरे को ये ऐसा बन के मेरा तैयार हो गया, ठीक है। और इसका नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ARR ऑफ 0, इसका ARR ऑफ 1, इसका नाम हो जाएगा ARR ऑफ 2, इसका क्या हो जाएगा ARR ऑफ 3, इसका ARR ऑफ 4 एंड ARR ऑफ 5। ये सबका नाम है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या किए, ये डिक्लेरेशन था, ये इसको क्या बोले हम लोग, ये हुआ डिक्लेरेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इस वैल्यूज़ को इसमें इंसर्ट अपन कैसे करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें इनिशियलाइजेशन की, मतलब कैसे इसमें क्या डेटा हम लोग कैसे स्टोर, अभी तो ये खाली है ना, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पे तो हमने कुछ वैल्यूज़ दिए नहीं। इनिशियलाइजेशन का जो सबसे पहला टेक्निक जो आता है वो क्या बोलता है कि भाई जब तुम डिक्लेयर करते हो, डिक्लेरेशन देते हो, उसी समय इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। मतलब कि तुम अगर शुरुआत में डिक्लेरेशन जो दे रहे हो ना, उसके साथ ही दे सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज़ मेरे को इसमें इंसर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, तो बोल रहा है कि भाई अगर तुम ये नहीं लिखे हो, कंपाइलर को अभी तक नहीं बताया हो कि भाई ARR नाम का एक अरे है, ये चीज़ें, तो जब तुम डिक्लेयर करते हो, मतलब जब मैं लिखता हूँ कि मेरे को इंटीजर टाइप का ARR नाम का 6 स्पेस एलोकेट करो, डिक्लेयर करो, मैं वहीं पे इक्वल टू लिख कर मैं लिख सकता हूँ जो जो वैल्यूज़ मेरे को चाहिए। मतलब 1 2 5 9 7 12, ये सारा वैल्यूज़ मैं दे सकता हूँ। मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ARR नाम का 6 घर मेरे को अरे का चाहिए, ऐसा देख लिया। इसका मतलब अरे चाहिए मेरे को जिसमें 6 घर हो, 1 2 3 4 5 6, और उसमें कैसा डेटा स्टोर करने वाले हैं अपन, इंटीजर टाइप का। मतलब सारे में कैसा रहेगा डेटा, इंटीजर टाइप का रहेगा। तो ये ऐसा बन गया खाली,
जैसे ही ये खाली बना तो फिर मैंने देखा इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है भाई, जो भी इधर वैल्यूज़ रहता है वो उठा के इधर रख देता है, इधर वाले में। ठीक है, सो ये कहाँ हो जाएगा, तो भाई पता चला कि 1 2 3 4 5 6 जो 6 घर बनाए थे, ये डेटा वो 6 घर में जाने वाला है। 6 जो मेरा इसमें बना है स्पेस, वो 6 में क्या जाने वाला है, ये डेटा जाने वाला है। इसका मतलब हुआ कि असाइन कर दो। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कैसा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है भाई, असाइन कर देता है, जो भी इस साइड वैल्यू रहता है उसको उठाकर इधर वाले में असाइन कर देता है, जो भी वेरिएबल रहता है। सो इधर मेरे को पता है कि ये कहाँ स्टोर होने वाला है, पता है मेरे को कि ये 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर होने वाला है। ये कहाँ 1 पे स्टोर होगा, ये कहाँ 2 पे स्टोर होगा, ये 3 पे, ये 4 इंडेक्स पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा भाई 5th इंडेक्स पे जाएगा। उसी सीक्वेंस में ये स्टोर होगा। तो इसका मतलब 1 कहाँ जाके स्टोर होने वाला है, 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स का नाम क्या था भाई, ARR ऑफ 0। सो यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 9 7 12, यहाँ से ऐसे स्टोर हो जाएगा। ये फर्स्ट तरीका हुआ अपना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई मैं उसी समय ना दूँ इसको, अगर तो मैं उसी टाइम पे नहीं देना चाहता हूँ। फर्स्ट तरीका तो हुआ कि भाई जब तुम डिक्लेयर कर रहे हो उसी समय असाइन कर दो, तो ये इस तरह से वैल्यू फिल हो जाएगी। तो सेकेंड मेथड क्या होगा कि भाई तुम सिर्फ डिक्लेयर करो वहाँ पे, मतलब मैं इंट ARR ऑफ 6 करके बैठ गया हूँ मैं डिक्लेयर। अब मेरे को वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ कि एक एक वेरिएबल का नाम देकर मैं रख सकता हूँ। तो मेरे को अगर इसमें रखना है मान लो 1, तो मैं क्या लिखूँगा कि ARR ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो इधर वाला वैल्यूज़ को उठाता है और इधर वाले वेरिएबल में रख देता है। सो 1 को उठाएगा और किस में रख देगा, ये ARR ऑफ 0 वेरिएबल में। ARR ऑफ 0 क्या है भाई, नाम है। किसका नाम है भाई, इस घर का नाम है। सो इसमें क्या उठा के रखना है 1, तो यहाँ पे ये 1 रख दिया। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ARR ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, क्या रखना है वहाँ A1 वाले इंडेक्स पे 2, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या लिखूँगा मैं, ARR ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 5, सो यहाँ 5 आ जाएगा। देन क्या लिखूँगा भाई, ARR ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 9, फिर ARR ऑफ 5 क्या, ARR ऑफ अच्छा 2 नहीं लिखा ना हमने, ARR ऑफ 1 हो गया 0 1, और ARR ऑफ 2 तो लिखा ही नहीं मैंने। ARR ऑफ 2 पे जाना है 5, ARR ऑफ 3 पे क्या जाना है भाई, 3 वाले इंडेक्स पे 0 1 2 3 वाले इंडेक्स पे जाना है 9, तो 3 वाले पे आ गया 9। 4 वाले इंडेक्स पे क्या जाना है भाई, 4 वाले इंडेक्स पे जाना है 7, एंड ARR ऑफ 5 वाले इंडेक्स पे जाना है कितना 12, तो यहाँ 7 एंड यहाँ 12। एक एक करके मैं भी इस तरह से वेरिएबल का यूज़ करके इस तरह से कर सकता हूँ। इसको वैल्यूज़ फिल करना आ गया मेरे को। तो इसका मतलब मेरे को डेटा स्ट्रक्चर स्टोरेज मिल गया कि 2 बाइट्स का है, जितना साइज लिखोगे उतना दे देंगे मेमोरी। लेकिन वो मेमोरी क्या रहेगा भाई, खाली रहेगा। जब कब रहेगा खाली, जब तुम सिर्फ डिक्लेरेशन डाल रहे हो तब। तो उसके अंदर वैल्यू भरने का क्या तरीका है, बोला कि 2 है, या तो तुम उसी समय भर दो जिसमें डिक्लेयर करते हो, और या तो फिर एक एक करके डालो, उस हिसाब से भी ये फिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं जो मेरे को सेम डेटा टाइप का जो डेटा दिए हुए हैं, तो मैंने उसको मेमोरी एलोकेट करना सीख गया, और उस डेटा स्ट्रक्चर में वो जो स्टोरेज है वो एलोकेट करने के बाद मैं कैसे उसमें वैल्यूज़ डालूंगा ये भी मैंने सीख गया। सो मेरे को वैल्यू भी इसमें फिल करना आ गया। ठीक है, वैल्यू फिल करना भी आ गया मेरे को। अब क्या मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब मैं एक एक करके ये सारे वैल्यूज़ को चाहता हूँ कि भाई वो प्रिंट हो, मतलब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ इन वैल्यूज़ को। तब मैं कैसे करने वाला हूँ ये एक बार देखते हैं अपन। सो अपन क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं अरे बेस्ड, और उसमें देखते हैं कि कैसे करने वाले हैं अपन ये। सो अपना ये रिक्वायरमेंट है कि ये मेरे को स्टोर करना है। सो अगर ये चीज़ मेरे को स्टोर करनी है, सो अपन एक प्रोग्राम अगर लिखेंगे, सो अपना क्या होगा भाई, इंट मेन आ जाएगा। ठीक है, ये मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अगर ये इंड हुआ, ये मेन का क्या हो गया भाई, ये मेन का बॉडी हो गया। इसी के अंदर प्रोग्राम अपन लिखते हैं, जो कि सीक्वेंशियली क्या होता है भाई, 1 by 1 ये एम फॉर मेन, एम फॉर क्या होता है भाई, मैनेजर। मतलब कोड को यही क्या करता है भाई, मैनेज करता है, अपने को ये पता ही है।
नहीं पता है तो आप C++ की सीरीज़ को पहले फॉलो कर सकते हो अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो। ठीक है, सो इसके अंदर ये अपन करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर मैं इस डेटा को स्टोर करूँगा, सो मेरा डेटा ये है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, अरे को मैं चाहता हूँ कि जो पहला वाला प्रोसेस अपनाता हूँ मैं, क्या जब मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ उसी समय असाइन कर दूंगा सारे वैल्यूज़। वो मेथड से मैं देखता हूँ कि कैसे स्टोर कर पाता हूँ। सो मैं एक अरे लेता हूँ, क्या रहता हूँ, जिसका नाम क्या रखता हूँ मैं, RRR। ठीक है, अभी अरे का नाम क्या रखने वाला हूँ, RRR। सो मेरे को पता है कि भाई सारे इंटीजर हैं, तो इंट नाम दे दिया इसका नाम क्या रख दिया, RRR। और कितने वैल्यू स्टोर करने थे, 1 2 3 4 5 6। सो मैं 6 ले लिया और मैं यहीं पे क्या लिख दिया, इनका वैल्यूज़ जो स्टोर करने हैं वाले हैं, 5 9 7 12। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये बंदा क्या किया कि किस तरह से मेमोरी में क्रिएट कर लिया। ये मेमोरी में अपना कैसे क्रिएट हो गया, अगर यहाँ पे बात करें, सो अगर बात करें मेमोरी का, तो मेमोरी में ये अपना इस तरह से स्टोर हो गया, 1 2 5 9 7 एंड 12 स्टोर हो गया, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। सो ये RRR ऑफ 0 है, ये RRR ऑफ 1 है, ये फिर RRR ऑफ 2 है, इस हिसाब से ये है। ये क्या है भाई, RRR ऑफ 5 है। इस हिसाब से स्टोर है ये। इसका करने का मतलब हो गया कि भाई मेमोरी में इस तरह से काम हुआ है। ठीक है, ये कितना बाइट्स है, 6 घर है, ये हर एक इंटीजर है, तो 6 × 2 मतलब 12 बाइट्स मेरे को ऐसे एलोकेट हो गया है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करूँ। प्रिंट के लिए अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, अगर सी वाले क्या यूज़ करेंगे, printf। C++ वाले क्या यूज़ करेंगे, cout। और जावा वाले क्या यूज़ करेंगे, system.out.println, जो भी उनका मेथड है। सो अगर मैं बात करूँ कि मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर printf %d और क्या मैं 1 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका वेरिएबल का नाम क्या दूंगा भाई, RRR ऑफ 0। सो अभी मेरे को स्क्रीन पे क्या आउटपुट मिलेगा अगर मैं इसको चलाऊंगा तो, सो मुझे स्क्रीन पे मिलेगा इसको चलाने के बाद कि %d मतलब एक इंटीजर प्रिंट होने वाला है। कौन सा इंटीजर, वेरिएबल क्या है भाई, RRR ऑफ 0। सो RRR ऑफ 0 कौन सा वेरिएबल है, के अंदर क्या है भाई, 1, तो मेरे को स्क्रीन पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ 9 प्रिंट करना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ printf %d RRR ऑफ कितना, अगर मेरे को 9 प्रिंट कराना है, सो 0 1 2 3 इंडेक्स पे है, सो RRR ऑफ 3। अगर यहाँ पे RRR ऑफ 3 पे हम लोग जाएंगे तो क्या है भाई, 9 है, ये क्या है घर, RRR ऑफ 3 है। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे को सारे वैल्यूज़ प्रिंट कराने होंगे, तो सारे वैल्यूज़ अगर मेरे को प्रिंट कराने हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, अगर एक ही लाइन में करवाना है तो एक ही लाइन में अगर मेरे को सारे वैल्यूज़ प्रिंट कराने हैं, सो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि printf %d और फिर क्या लिख सकता हूँ, फिर से %d एंड %d ऐसा। और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, पहला वाला के लिए RRR ऑफ 0, दूसरा वाले के लिए RRR ऑफ 1, फिर RRR ऑफ 2, RRR ऑफ 3 एंड RRR ऑफ 4 एंड 5 ऐसा। सो पहला %d कहाँ से उठाएगा भाई, कॉमा तक जाएगा, कॉमा से बोलेगा कि भाई ये पहला वाला वेरिएबल से मैं उठाऊंगा अपना वैल्यू, ये बोलेगा कि भाई दूसरे वाले से उठाऊंगा कॉमा के बाद, ये बोलेगा कि भाई तीसरे वाले से। इस हिसाब से ये सारे प्रिंट कर देंगे एक एक करके। ये उठाएगा तीसरे वाले से, ये कहाँ से उठाएगा, चौथे वाले से, ये 5वें वाले से, फिर ये छठे, वैसे इस तरह से कर लेंगे। ये अपने को पता है ये चीज़ें, मतलब मैं वेरिएबल का नाम देके सबको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, ये भी मेरे को पता चल गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, अगर मेरे को सारे वैल्यूज़ प्रिंट कराने हैं तो मैं लूप का यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को इंडेक्स दिया हुआ है ना, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है। सो अगर मेरे को इंडेक्स दिया हुआ है, सो इसका मतलब मेरे को पता है कि 0 से 5 तक मैं एक लूप चलाऊंगा। मतलब मैं पहले यहाँ पे जाऊँगा, एक बंदा यहाँ से खड़ा हो जाएगा, मतलब आई नाम का एक बंदा रहेगा, वो यहाँ रहेगा पहले,
इसके बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, एक एक करके मैं सबके पास जा रहा हूँ। एक एक करके जाना ही कोई क्या बोलते हैं अपन, ट्रैवर्स बोलते हैं। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है भाई, एक एक करके हर एक घर के पास अगर हम लोग जाएंगे ना, एक एक बक्से के पास जाएंगे, बॉक्स के पास जाएंगे, सो इसी को नाम दिया गया है ट्रैवर्स करना। सो हम लोग ट्रैवर्स अगर करना चाहते हैं अरे में, मतलब हर एक घर के पास जाना चाहते हैं एक एक करके। ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ कि मैं हर किसी के पास एक एक करके जाऊँगा। सो अगर मैं चल के जाना चाहता हूँ एक एक के पास, तो इसका मतलब मेरे को लूप चलाना होगा। सो यहाँ पे अगर लूप की बात करें, सो मेरे को पता है कि फॉर मैं एक लूप चलाऊँगा, इंट आई ले लेता हूँ मैं एक वेरिएबल, जो कि आई कहाँ से चालू होगा भाई, 0 से, 0 इंडेक्स में चलूँगा। और कहाँ तक चलूँगा भाई, आई लेस देन, कब तक, आई लेस देन क्या, 6। क्यों, जब तक 6 हो, मतलब 5 तक ही चलना है ना भाई। तो जब तक आई मेरा 6 से कम हो, 6 से कम मतलब क्या, 5, मतलब 0 से 5 तक ही जाना है। तब तक क्या होगा भाई, आई प्लस प्लस एक एक इंक्रीमेंट होगा, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा भाई, मैं कर दूँगा चुपचाप प्रिंट एफ %d, और क्या हो जाएगा भाई, RRR ऑफ आई। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है भाई, आई इनिशियली 0 रहेगा। सो ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। सो 0 लेस देन 6, क्या चेक किया ये कंडीशन, 0 लेस देन 6। सो ये क्या हो गया भाई, 0 लेस देन 6 ट्रू। ट्रू जैसे ही रहता है कंडीशन, तो कि कहाँ जाते हैं अपन, लूप के अंदर। लूप के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे भाई, प्रिंट एफ करेंगे RRR ऑफ आई। आई का वैल्यू क्या है भाई, 0, RRR ऑफ 0। सो RRR ऑफ 0 का वैल्यू क्या है भाई, 1। सो प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे क्या, 1। फिर इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा भाई, आई प्लस प्लस के पास। मतलब आई का वैल्यू अब कितना हो गया, 0 से, आई का वैल्यू पहले कितना था, 0। सो आई प्लस प्लस हुआ तो आई का वैल्यू कितना हो गया भाई, 1। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप C++ की सीरीज़ को आप देखो, वहाँ पे लूप क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो पहले आप उसको रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो ये 1 हो गया। जब 1 हो गया तो फिर से ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। फॉर लूप का वर्किंग वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, ये किस तरह से चलता है वो, ठीक है। सो अब ये यहाँ आया, यहाँ अगर आया है, इसका मतलब आई का वैल्यू अब कितना है भाई, 1 है। तो 1 लेस देन 6 है क्या, पता चला, हाँ ट्रू है। सो ये फिर से इंटर किया अंदर, तो %d मतलब प्रिंट करो क्या, RRR ऑफ आई। आई का वैल्यू अब कितना है, 1। सो RRR ऑफ 1 कितना है भाई, 2। सो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा अपना, 2। पहले 1 हुआ था, अब 2 प्रिंट हुआ। सो फिर क्या होगा वैल्यू को, फिर आई प्लस प्लस, मतलब अब कितना हो जाएगा वैल्यू का, 2। सो RRR ऑफ 2 प्रिंट करेगा, RRR ऑफ 2 का मतलब हो गया 5। सो इस तरह से ये सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा, ये सारे वैल्यूज़ को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इसका मतलब अगर मेरे को हर एक डेटा के पास जाना है, ट्रैवर्स करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लूप यूज़ कर लूँगा, लूप यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे 6 हम लोग हमेशा लिखेंगे क्या, नहीं, ये 6 क्या है भाई, लेंथ ऑफ अरे। सो अपन एक यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं भाई, कि अगर मेरे को, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को एक लूप को एक एक करके सारे एलिमेंट के पास जाना है, अगर ट्रैवर्स करना है, सो हम लोग लिख सकते हैं, इफ़ वी वांट टू ट्रैवर्स एन अरे, अगर हम लोग को एक अरे को ट्रैवर्स करना है, मतलब एक एक करके जाना है सारे एलिमेंट के पास, देन वी विल यूज़ एन अरे। हम लोग वी विल यूज़ अ फॉर लूप। एक फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग हर एक एलिमेंट के पास जा सकते हैं। सो हर एक के पास कैसे जाएंगे भाई, ये भी हमने देख लिया कि हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, फॉर इंडेक्स 0 रहेगा तो एक वेरिएबल ले लेंगे आई, जो 0 से चालू होगा वो पता है, और ये आई लेस देन क्या होने वाला है भाई, हमेशा लेंथ। किसका लेंथ भाई, किसका लेंथ भाई, अरे का लेंथ है ये। एंड ये कैसा भाई, आई प्लस प्लस कर देंगे। सो ये हमेशा एक अरे के उसमें चला जाएगा, और फिर इसके अंदर जो भी हर एक एलिमेंट के पास एक एक करके जाएगा हम लोग, क्योंकि इंडेक्स मेंटेन है, पहला इंडेक्स, फिर दूसरा इंडेक्स आई प्लस प्लस होने के बाद तीसरा, चौथा, कहाँ तक, आई जब तक लेंथ लेस देन लेंथ है। लेस देन लेंथ क्यों बोले भाई, क्योंकि अगर लेंथ 6 होता है तो लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 5 होता है, मतलब एक कम होता है, इसीलिए लेस देन लेंथ किया हमने। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अंदर अपने को
लॉजिक रिलेटेड टू अरे अपन लिख सकते हैं, रिलेटेड टू अरे लिख सकते हैं। अगर प्रिंट कराना हो तो क्यों कैसे लॉजिक लिख सकते हैं भाई, अगर पहले के साथ कुछ करना हो तो ए आर आर, अगर नाम है अरे का, अगर यहाँ पे नाम क्या है भाई आर 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 है, तो आर 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 ऑफ आई के साथ हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं। ये क्या है, कमेंट है, मैं कमेंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी लिखना होगा लॉजिक आप अपन यहाँ पे लिख देंगे उसका लॉजिक। और वो हर एक एलिमेंट कैसे आएगा भाई, क्योंकि इंडेक्स अगर आई है 0 आएगा तो आर 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 ऑफ 0 करेंगे तो पहला वाला 0 इंडेक्स वाला, 1 आएगा तो आर 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 ऑफ 1 मतलब कि 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट मेरे पास है हाथ में, उसके साथ जो करना होगा मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, इसके अंदर उसका लॉजिक लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अब ये लेंथ निकालेंगे कैसे, अगर ये तुम्हारा अरे दिया हुआ है सो इसका लेंथ तो यहाँ पे पता है ना तुमको कि 1 2 3 4 5 6, बट अगर लेंथ नहीं दिया हुआ रहता तब कैसे निकालते। तो लेंथ अगर आपको निकालना होगा तो लेंथ एक इंटीजर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इन टाइप का, अगर हम लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को लेंथ का ज़रूरत पड़ गया अरे का, तो क्या करने वाले हैं भाई, कैसे निकालने वाले हैं। तो साइज़ ऑफ करके एक ऑपरेटर आता है, साइज़ ऑफ, तो वो क्या करता है कि हमको साइज़ दे देता है किसी भी चीज़ का जो हम लोग देते हैं उसको नाम। जैसे कि अगर मैं साइज़ ऑफ आर 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 बोलूँगा तो ये आर 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 का मेरे को साइज़ दे देगा। ठीक है, तो आर 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 का साइज़ कितना होगा भाई, अभी पता है, मतलब मेमोरी कितना मिला है वो होता है। साइज़ ऑफ कितना देता है भाई, कि मेमोरी में कितना बाइट्स मिला है वो मेरे को साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, ये एक ऑपरेटर है, ये मेरे को डायरेक्टली आउटपुट की तरह दे देता है। सो आर 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 एक अरे है, तो इसको पता है कि भाई इस अरे का कितना साइज़ होगा। ये देखिएगा कि भाई 6 घर है और हर एक घर इंटीजर है, इसका मतलब 2 बाइट्स मतलब 12 बाइट। सो ये मेरे को क्या रिटर्न करके दे देगा भाई, ये साइज़ ऑफ कितना दे देगा भाई, ये मेरे को 12 बाइट्स दे देगा। और अगर मैं फिर डिवाइड कर दूँ इसी वैल्यू को जो 12 आया किससे, फिर से मैं साइज़ निकालूँ किसका, साइज़ ऑफ आर 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 ऑफ 0, मतलब मैं साइज़ तुम बताओ आर 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 ऑफ 0 का, मतलब सिर्फ जो 0 वाला जो वेरिएबल है उसका साइज़ बताओ कितना है। तो भाई आर 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 ऑफ 0 तो सिर्फ एक घर ले रहा है, तो एक घर के लिए तो अपने को कितना लगता है भाई, सिर्फ 2 बाइट। सो आर 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 ऑफ 0 का साइज़ कितना होगा भाई, इसका आउटपुट 2 बाइट। सो इसका मतलब अगर हम लोग लेंथ की बात करें, सो ऊपर में हमने क्या लिखा था, साइज़ ऑफ आर 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 जो कि आया था 12 बाइट, और उसको फिर डिवाइड कर दिया आर 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 ऑफ 0 से, मतलब कि 2 बाइट, तो बाइट बाइट कट गया, 2 छक 12 मतलब 6 आया आउटपुट, मतलब लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया अपने को 6 पता चल गया, देखो 6 है। सो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में अपने को अगर अरे दिया हुआ हो और उसका लेंथ नहीं दिया हुआ हो, अपने को लेंथ कैलकुलेट करना है किसी लॉजिक को करने के लिए, सो अपन ये तरीका अपना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो अपने को लेंथ निकालना भी आ गया अरे का, कि लेंथ कैसे निकालेंगे किसी अरे का, साइज़ ऑफ का यूज़ करके। साइज़ ऑफ क्या है भाई, एक ऑपरेटर है जो क्या दे देता है कि मेमोरी में कितना बाइट्स इसको स्टोर हुआ है, इसको मिला है, उसका बाइट्स दे देता है, ये नंबर ऑफ बाइट्स। तो साइज़ ऑफ क्या है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि मेरे को साइज़ रिटर्न कर देता है। ठीक है, सो अगर इसी चीज़ को अगर मेरे को ये डायरेक्ट हमने इनिशियलाइज़ किया था, ऐसा ना करना रहता अपने को, तब मैं क्या करता, अगर यही क्वेश्चन रहता है, यही चीज़ स्टोर करना रहता, तब उस टाइम पे मैं कैसे करता। फिर अपन क्या कर सकते थे भाई, दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि भाई, दूसरा तरीका था अपने पास कि इंट आर 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 ऑफ 6 ले लेते सिर्फ। अब सारे वैल्यूज़ को कैसे देते भाई, आर 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 ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या दे देते 1, फिर आर 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 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, देन आर 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 ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, आर 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 ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, आर 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 ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, एंड देन आर 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 ऑफ 5 इज इक्वल टू 12। सो ये सारे वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो जाते हैं इस तरीके से, एक एक करके हम लोग दे देते हैं। सो अगर मैंने ये ऐसा लिखा और फिर मैं अगर नीचे लिखता हूँ कि आर 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 ऑफ 1 इज इक्वल टू 11, तो क्या होगा, तो दोबारा साइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल को अगर हमने यहाँ पे 2 डाला है, तो अभी आर 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 में ऑफ 1 में क्या है भाई, 2 आ गया मेरा इस स्टेटमेंट से। फिर यहाँ पे 2 पे क्या डाल दिया 5, फिर 9, 7, 12, इस तरह से यहाँ से डाल दिया। जब फिर से मैं दोबारा बोलता हूँ आर 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 ऑफ 1 इज इक्वल टू 11, तो फिर से ये आर आर ऑफ 1 जाता है और ये 2 के जगह पे क्या कर रख देता है, 11 रख देता है, दोबारा ओवरराइट कर देता है। ठीक है, अगर मेरे को ये सारे वैल्यूज़ प्रिंट कराने होंगे तो मैं फिर वैसा ही %d लगाकर आर 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 ऑफ 0 लिखूँगा तो 0 वाला प्रिंट होगा वैसे ही।
और अगर मेरे को एक साथ सबको प्रिंट कराना हो एक ही प्रिंट एफ में, तो तब मैं फिर से वैसा लूप ले लूँगा। कहाँ से? i इक्वल टू 0 से i लेस देन क्या भाई? लेंथ, कितना? जो लेंथ होने वाला है इसका, और i प्लस प्लस, और यहाँ पे लूप, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा भाई? प्रिंट एफ लिख दूंगा %d, और यहाँ पे r ऑफ i लिख दूंगा। प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये लेंथ कैसे निकालूंगा भाई? बोला कि भाई साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर लोगे तुम। साइज ऑफ क्या करेगा भाई? ये टोटल मेरे को दे देगा। ये टोटल कितने बाइट्स मेरे को मिले थे भाई? 12 बाइट्स मिले थे, और एक कितने का था भाई? 2 बाइट्स का था। सो अगर मैं भागा दे दूँ कि पूरा साइज़ कितना था, उसमें से एक का साइज़, तो ये मेरे को लेंथ ही तो मिलेगा ना भाई कि ये कितने घर हैं। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। सो अगर टोटल साइज़ 12 बाइट्स लिया है और एक घर का साइज़ अगर 2 बाइट्स है, सो ऐसा कितना रहा होगा भाई? 6 घर रहेंगे। 6 ऐसे ऐसे मेरे को एलोकेट होके मिले होंगे घर, जिसके लेंथ क्या हो गया? 6 हो गया। सो ये सारी चीज़ें हमें अरे के बारे में पता चल गया है। सो अपना पूरा फंडा क्लियर हो गया है अरे के बारे में कि भाई अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा अगर मेरे को मेमोरी में स्टोर करना है बहुत सारे, तो हम लोग अरे का यूज़ कर सकते हैं। अरे का फ़ायदा क्या है कि भाई इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग से क्या फ़ायदा है भाई? कि वो रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस कैसे कर सकते हैं भाई? क्योंकि इंडेक्स है RR ऑफ 0 या ARR ऑफ, अगर नाम है ए नाम है तो A ऑफ 1, A ऑफ 2, A ऑफ 3, इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हमको ट्रैवर्स करना है, एक एक करके जाना है, तो क्या यूज़ कर लेंगे? लूप यूज़ कर लेंगे। i लेस देन कहाँ तक होगा? लेंथ तक। लेंथ कैसे निकालोगे? साइज ऑफ का यूज़ करके। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हो इनिशियलाइज, या तो यहीं पे कर दो इसको इक्वल टू लिख के, या तो फिर एक एक करके करो। ओवरराइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपने को फंडा इसका क्लियर हो गया अरे का। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या है कि हम लोग रेडी हैं कि अब अरे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कुछ भी उठाकर। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ईजी लेवल का, नेक्स्ट क्लास में ईजी लेवल का क्वेश्चन कुछ अरे का हम लोग 3 या 4 करने वाले हैं, एकदम बिल्कुल से बेसिक सा, ताकि अरे का हम लोग ऑल फ्लेवर और थोड़ा सा फील ले सकें, और ज़्यादा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ सके कि हाँ भाई कैसे हो रहा है चीज़ें। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस मीडियम लेवल का लेंगे एंड कुछ हाई लेवल का क्वेश्चंस लेंगे। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स अब मैं आपको सेट दूंगा, फिर आप वो करना। और आपको पता ही है कि क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का भी सीरीज़ चल रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे अरे के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक से। सो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस फिर सॉल्व करना, देख सकते हो कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आप उसके सॉल्यूशंस पे जाओ, उसको समझोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।